रहे हैं नॉलेज स्प्राउट, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट और सिंपल तरीके से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। ये टॉपिक सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी यूजफुल है। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं और उसका यूज क्या है। तो सबसे पहले आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो है व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है। इसका यूज मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी जैसे इन्वर्टिबिलिटी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी और एरिया फाइंड करने में होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, अगर आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, तो आप उसको कैसे लिखोगे? ये जो हम मॉड भी बोलते थे ना इसको हम, ठीक है, तो इसके अंदर आप लिखोगे तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इसी तरीके से होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड 4। अब अगर मैं बोलता हूं कि ये जो 2x2 का डिटर्मिनेंट है आपके पास, ठीक है, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे? इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, और बीच में माइनस का साइन, जैसे 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 2 6। ठीक, तो आपके पास कितना आएगा? माइनस का 2। राइट, इसी तरीके से हम समझेंगे कि भाई 3x3 की अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये वैल्यू बता सकती है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है। देन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करने पे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता? 0, तो आप क्या बोलते कि भाई ये क्या है? इन्वर्टिबल नहीं है। ठीक, अब ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स की कौन कौन से ऑर्डर हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़ते हैं 2x2। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि भाई 2x2, ठीक है, जो इसका फर्स्ट ऑर्डर है वो आपका होता है 2x2। सेकंड 3x3। तो 2x2 का मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया, तो आप इसी तरीके से और भी कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। अगर आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे आपको बस एक चीज पे ये फोकस करना है कि हमेशा क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। तभी आप डिटर्मिनेंट को फाइंड कर पाओगे। राइट, अब 3x3 का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे ये देखो, इसको डिनोट ऐसे करना है और इसमें क्या होगा? 3 रो 3 कॉलम, उसी को हम क्या बोलेंगे कि भाई ये क्या है? 3x3 की मैट्रिक्स है। राइट, नेक्स्ट, उसके बाद हम इसमें क्या समझते हैं? प्रॉपर्टीज। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 4x4 की भी होती है क्या यहाँ पे? तो 12th स्टैंडर्ड में आपके पास 4x4 की मैट्रिक्स नहीं है, आपके पास कहाँ तक है? बस 3x3 की मैट्रिक्स तक, और उसका आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। ठीक, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? जैसे इंटरचेंजिंग टू रोज कॉलम्स चेंज साइन, मतलब जैसे आपके पास ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, अगर आपने क्या किया, इस रो को इस कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, जैसे हम वहां पे मैट्रिक्स में ट्रांसपोज बोलते थे, तो यहाँ पे ना सिंबल क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इंटरचेंजिंग टू रोज कॉलम चेंज साइन। सेकंड प्रॉपर्टी है इफ टू रोज कॉलम्स आर आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। आइडेंटिकल मतलब क्या हुआ कि अगर ये भी 1 1 लिखा हुआ और यहाँ पे भी, तो सिंपल सी बात है, इस पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0। मल्टीप्लाइंग अ रो कॉलम बाय स्केलर मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट बाय द स्केलर। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपको क्या ध्यान रखनी है? इफ अ रो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एक बात हो रहा है कि अगर इनमें से
कोई भी एक रो या कॉलम 0 0 रहता है, जैसे यहाँ पे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि एक पूरी रो 0 0 है और या फिर एक कॉलम पूरा 0 0, तो इसका मतलब उस पूरी मैट्रिक्स का, या फिर आप कह सकते हैं जब आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो वो आपको पता चलेगा कितना आएगा, 0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल, फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे ना जो आप 10th स्टैंडर्ड में एरिया फाइंड करते थे, है ना, तो आप देख पा रहे होंगे, देखो इसको आप यहाँ पे बार बार यूज करोगे और ये आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल आप ये वाला फॉर्मूला याद करते थे पहले, बट आप इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसको क्या कर सकते हैं, एज अ डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हम इसको पहले याद रखते थे 10th में, बट अब क्या कर सकते हो आप, इसका आपको एक तरीका मिल गया कि अच्छा ये था, तो यहाँ से आपको आसानी हो जाती है जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इन 1, या 1 मतलब इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एरिया हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर द कैलकुलेशन। अगर आपके पास एरिया दे रखा है तो आप उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू यूज कर सकते हैं। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। ठीक है, अगर आपके पास क्या कहता है कोलिनियर की कोई कंडीशन दे रखी है तो समझ जाना उस कंडीशन में एरिया क्या आने वाला आपका, 0। अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि भाई जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, तो समझ जाना कि आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा सीधा 0 लिख देना है, और इनमें से कोई एक टर्म वो मिसिंग रहेगी, मतलब करेगा मिसिंग जानबूझ के, और उसको बोलेगा इसकी वैल्यू फाइंड करो। ध्यान रखना कोलिनियर के केस में एरिया कितना रहेगा, 0। फिर इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। इसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन, फिर जो रिमार्क्स है ये सब समझेंगे। देन जो भी हमारे पास इसके ऊपर क्वेश्चंस है वो सारे हम प्रैक्टिस करते हैं, राइट। और फिर हम समझेंगे कि एडजॉइंट क्या है और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। इनको पढ़ने के बाद पहले इनकी डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन कुछ थ्योरम्स है इनको समझेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है वो है तुम्हारा जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को आप सॉल्व करते हैं, इन्वर्स कैसे निकालेंगे वो यहाँ से आपको बहुत आसानी से सीखने को मिल जाएगा। फिर है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, क्या क्या एप्लीकेशन है, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनके बारे में हम समझेंगे। तो जब आप कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ये सब चीज़ें पढ़ लोगे फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस, फिर आपके पास आती है एक्सरसाइज 4.5, इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देन मिसलेनियस एग्जाम्पल, और लास्ट में आती है मिसलेनियस एक्सरसाइज, और ये पूरा चैप्टर आपका कवर अप हो जाता है। तो आज की मैंने इस वीडियो में आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो इसमें 4.1 है, यहाँ पे जो हमने बेसिक बेसिक डेफिनेशन बताई है ना, इनके ऊपर क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तो दोस्तों ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिटर्मिनेंट्स का। अगली वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे माइनस, कोफैक्टर्स, एक्सपेंशन और कैमरस रूल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट में अपना डाउट पूछिए और चैनल नॉलेज स्प्राउट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं रमेश, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।